आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की। और चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं बढ़िया से। पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि 1300 आर्टिकल पर 1300 वस्तुएं बेची जिन पर उसने 10% लाभ कमाया। कितना कमाया? 10% लाभ कमाया। और 700 वस्तुएं बेची जिन पर उसने 20% लाभ कमाया। तो ओवरऑल कितने प्रॉफिट परसेंटेज उसने कमाया? क्वेश्चन को समझ लो पहले अच्छे से। एक व्यक्ति ने 1300 वस्तुएं बेची, 1300 आर्टिकल बेचे 10% के प्रॉफिट पर, और दूसरे व्यक्ति ने 700 आर्टिकल बेचे 20% के प्रॉफिट पर। तो बताओ कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 1300 का 10% निकालोगे 130, 700 का 20% निकालोगे 140, ऐड करोगे 270, भाग दोगे इसमें जाके आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है, फिर वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है इस तरीके से वो आसान हो जाएंगे आपके। तो आप अच्छे तरीके से पहले समझना हम कैसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वस्तुएं थी, तो हमने समझ ली कि एक वस्तु की सीपी मान ली कितनी, एक वस्तु की जो एक आर्टिकल की सीपी है वो हमने समझ ली 1 रुपये। एक आर्टिकल की सीपी कितनी समझ ली? 1 रुपये। तो 1300 आर्टिकल की सीपी 1300 रुपये, 700 आर्टिकल की सीपी 700 रुपये। तो अब ये रुपये बन गए। तो बताओ यहाँ पे कितने प्रॉफिट कमाया आपने? तो आप कहोगे कि 1300 पर आपने कमाया 10%। तो आप बोलोगे कि 1300 का हमने कमाया है 10% प्रॉफिट। आगे देखो कितना कमाया, 700 पर कमाया 20%। तो भैया 700 पर कमाया कितना? 20% कमाया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 1300 का 10% कमाया यहाँ से, 700 का 20% कमाया यहाँ से, तो टोटल कितना कमाया? तो प्लस। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप अच्छे से बताओ इतने का प्रॉफिट कमा लिया, कितने पर? तो आप बोलोगे कि 1300 700 2000 पर कमाया। अगर कुल प्रतिशत लाभ निकाल रहा है तो वो किस पर निकलेगा? कुल इन्वेस्टमेंट पर, जितना हमने खर्चा किया है। तो 1300 700 2000 पर। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब भाई आपको यहाँ से एक चीज समझना है कि देखो 1300 रुपये में से 2 जीरो कट गए, 700 में से 2 जीरो कॉमन आ गए और 2 जीरो आपके यहाँ कट गए। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि ये 2 जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब क्या होगा कि हमें रेशियो लेना, जो भी हमें रुपए दिए जाए तो रुपए का, आर्टिकल दिए जाए तो आर्टिकल का। जैसे 1300 700 था तो रेशियो कितना बन गया? 13:7 बन गया। तो आप मुझे बताओ जब रेशियो लेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 से 0 कट गए तो 13 अनुपात कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो अब आप बोलोगे क्या कि 13 का 10% कमाया 130% कमाया, और आगे 7 का 20% कमाया तो कितना कमाया? 140% कमाया। और टोटल कितने पर? 20 पर। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बताओ 130 और 140 270, और डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 13.5%। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आंसर कितना निकल आया? 13.5%। अब दोस्त वापस से चीज को समझो अच्छे से। यहाँ पे आपको बोला जाए कि अब ओवरऑल आपको दे रखा हो, कुल प्रतिशत आपको यहाँ पर दे रखा हो, पूरे का पूरा लाभ प्रतिशत जो हुआ सभी वस्तुओं का वो दे रखा हो, और ये ना दे रखा हो। तो समझना अच्छे से। जैसे क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाए कि 1300 आर्टिकल को 10% के लाभ पर बेचा, और बताओ बचे हुए 700 आर्टिकल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि इसे 13.5% का लाभ हो जाए। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालना है। तो दोस्त देखो अच्छे से कैसे। तो भैया बात को समझना अच्छे तरीके से कि सबसे पहले हमें पता है कि हमें इनका रेशियो लेना है। तो रेशियो कितने बन गए? 13 और 7 बन गए। तो 13 पर 10% कमाया, तो आप कहोगे कि यहाँ से हमने कमा लिया कितना? 130%। यहाँ से कितना कमा लिया? 130%। 7 पे कितना कमाया हमें नहीं पता, हमने सोच लिया कि x% कमाया, तो यहाँ से हमने कमा लिया 7x%। आप कहेंगे बिल्कुल। और बराबर जाके कितना कमा लिया? 13.5%। लेकिन कितने पर? पूरे पर। पूरा कितना है? 13 7 20। तो 20 का कमाया 13.5%। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि 270 ये आ जाएगा, 130 घटाओगे तो ये कितना बचेगा? 140, और 7 का डिवाइड दोगे 140 में तो कितना आ जाएगा? 20%। तो आपका आंसर क्या निकल आया? 20%। तो आपको ऐसे नहीं निकालना, इस चीज़ को आपको लिखना ऐसे है। तो देखो अच्छे तरीके से कैसे। 13 पे 10% कमाया, तो यहाँ कितना कमा लिया आपने? तो आप कहोगे कि टोटल कमाया 130%। यहाँ से टोटल कितना कमाया? 130%। और 7 पर x% कमाया, तो मतलब वो हमें निकालना ही है, तो उसे आप छोड़ दो। तो बताओ ये टोटल कितना कमाया आपने? 13.5% प्रत्येक वस्तु पे। तो टोटल है कितनी? 13 और 7 20। तो 20 पे अगर 13.5% कमाओगे तो टोटल यहाँ कितना कमाओगे? तो आप कहोगे कि 240 कमाएंगे।
तो 240% आप कहेंगे बिल्कुल। तो भैया 240% आपने यहाँ से कमाया, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 130% यहाँ से कमाया और कुछ यहाँ से कमाया होगा, तब जाके टोटल 240 कमाया होगा। तो 130 यहाँ से कमा लिए, तो यहाँ से कितने कमाने पड़ेंगे? तो आप कहोगे कि 140 यहाँ से कमाने पड़ेंगे। कितने कमाने पड़ेंगे? 140। तो बताओ दोस्त कि 7 आर्टिकल पर आपने 140 कमाया, 140%। तो एक आर्टिकल पर कितना कमाया? तो 7 का डिवाइड, तो आप कहोगे कि 20% कमाया एक आर्टिकल पर। यही क्या है आपका आंसर है। समझ पाए अच्छे तरीके से? इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है, तो क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन हम इस पर करने वाले हैं अच्छे तरीके से। आप पहले क्वेश्चन नंबर 45 देख जाओ। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो इन्होंने बोला है कि 8 दर्जन को बेचा 10% के लाभ पर। 8 दर्जन को किस पर बेचा? 8 दर्जन है, उन्हें बेचा है 10% के लाभ पर। और आगे बोला है कि 12 दर्जन को बेचा कितने पर? 20% के लाभ पर। इन्होंने ये बोला है कि ओवरऑल बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हमें पता है कि रेशियो, यहाँ रेशियो लेने की आवश्यकता भी नहीं है, ले लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले लो तब भी ठीक है, क्योंकि डाटा आसान है। तो बताओ 2 का 10% कमाया तो टोटल कितना कमा लिया? 20%। आप कहेंगे बिल्कुल। 3 का 20% कमाया तो यहाँ कितना कमा लिया? 60%। तो टोटल कितना कमाया? तो टोटल 80% कमाया। टोटल कितने पर कमाया? 3 और 2 5 पर कमाया। तो आंसर कितना बन गया? 60 20 80 5 का भाग देंगे तो 16%। यही हमारा क्या आ गया? ओवरऑल आ गया। यही क्या आ गया? ओवरऑल परसेंटेज आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, आपके सामने है। 46 में इन्होंने बोला है आपको, क्या बोला है कि 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा। 46 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखो। 1/3 हिस्सा है उसे आपने बेचा है कितने पर? 4% की हानि पर। और उसने लिखा है कि उन्होंने क्या बोला है कि शेष पार्ट। तो सबसे पहले शेष पार्ट कितना बचा? तो आप कहोगे 3 में से 1 गया तो 2, तो आप कहोगे कि शेष पार्ट बचा 2/3। अब बोल रहे हैं कि इसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे जिससे हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट आ जाए। इन्होंने बोला है कि 30% लाभ अर्जित हम कर पाए ओवरऑल। तो भैया आप हमें एक चीज़ बताओ अच्छे तरीके से, और कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमने 1/5 हिस्सा बेच दिया तो शेष कितना बचा? तो आप कहोगे कि 5 में से 1 बेच दिया तो बचे 4 हैं, नीचे कितना है? 5, तो 4/5 हिस्सा भी बचा हुआ है। जैसे 3/7 हिस्सा आपने बेच दिया तो शेष पार्ट कितना बचा? तो आप कहेंगे कि 7 में से 3 गया तो 4, तो हिस्सा बचा है 4/7। 9/17 पार्ट बेच दिया तो 17 में से 9 बेच दिया, बचा कितना है? 8/17। तो शेष पार्ट आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, उम्मीद करते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पे क्या लेना है? रेशियो लेना है। तो बताओ दोस्त, 1 का 4% की हानि, तो टोटल हानि कितने की कर ली आपने? 4% की। आप कहेंगे बिल्कुल। आगे देखो, ओवरऑल 30% कमाया। ओवरऑल था कितना? 1 और 2 3, तो 3 का 30% कमाया तो टोटल कितना कमाया? 90%। 3 पर कितने? 1 और 2, 3 पर कितना कमाया? पूरे के पूरे 3 पर कितना कमाया? 30%। तो टोटल कितना कमा लिया आपने? 90% कमा लिया। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे देखो, अब मुझे आप एक चीज बताओ, यहाँ आप थे 4% नुकसान में, ऐसा यहाँ पे क्या होगा कि 90 प्लस में आ गए आप? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने 94% कमाया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया होगा? 94% प्लस कर लिया होगा। तो 4% का नुकसान यहाँ पे भरपाई हो गई और 90 हमारे पास सेफ बच जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये कितने आर्टिकल पर? 2 आर्टिकल पर। हमें पर आर्टिकल कैलकुलेट करना है तो कितना? 47% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा, उन्होंने ये बोला है कि 10,000 रुपये का जो सामान था वो मुझे कितने पर बेचना पड़ेगा। तो कितने पर बेचना पड़ेगा? 47% के प्रॉफिट पर। तो 47% का प्रॉफिट का मतलब क्या? 147% में बेचना। 147% से हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आंसर कितना आएगा? 14,700। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 समझ आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 47 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने बोला है आपको, क्या बोल रखा है देखो अच्छे तरीके से। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% भाग। तो भैया आप हमें एक बात बताओ कि 62.5% भाग सुजाता ने बेच दिया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। और आगे क्या बोला है? ये कितने पर बेचा? 24% के लाभ पर। ये 24% का यहाँ पर लाभ हुआ है। आगे बोला है कि शेष को 13% की हानि पर बेचा। तो शेष हमें नहीं पता कितना रह गया, सब कुछ कितना होता है? 100%। तो शेष अभी हम निकाल लेंगे, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आगे क्या बोला है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत बताओ, मतलब ओवरऑल हमें बताना है।
कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, हमें ये कैलकुलेट करके बताना। तो मेरे भाई आप सबसे पहले ये बताओ कि या तो आप ये कर लो कि एवरीथिंग 100% होता है, 62.5% को आपने यहाँ पे बेच दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 37.5% बचा। आप कहेंगे बिल्कुल बचा। तो या तो ऐसे निकाल लो, फिर इनके रेशियो ले लो, या फिर ये कह लो कि 62.5% होता कितना है, 12.5 का 5 गुना तो 5/8, तो 5/8 यहाँ पे बेच लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 3/8। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो मेरे भाई आप बताओ 62.5% की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 5/8 पार्ट। तो ये 5/8 पार्ट आपने यहाँ बेच लिया, 8 में से 5 बिक चुके, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, तो 3/8। आप कहेंगे बिल्कुल। रेशियो लिया तो ये 8 क्या हो गए आपके, कट गए। यहाँ तक सब ठीक है कि नहीं। तो 5 आर्टिकल पर 24% कमाया और 3 आर्टिकल पर 13% का नुकसान कर लिया। तो ओवरऑल क्या होगा, तो 5 पर 24% कमाया, तो ओवरऑल यहाँ पे कमा लिया आपने 120% प्लस का डाटा। आप कहेंगे बिल्कुल, 5 का 24%, 24 120%, 3 का 13% नुकसान होगा, मतलब 39% का हमने नुकसान कर लिया, 39% का। आप कहेंगे बिल्कुल। हमें पता करना है ओवरऑल, तो ओवरऑल पता करो क्या होगा, 5 आर्टिकल पे कमा लिए 120, 3 आर्टिकल और बेचे तो 39% का कर लिया नुकसान, तो 81% बचा पैसा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन ये कितने आर्टिकल पे बचा, 8 आर्टिकल पर। हमें बताना है प्रत्येक पर, तो हम 8 का क्या करेंगे, डिवाइड। तो आप कहोगे ये कितना आ जाएगा, 10.125% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको अगला दिया गया है 48 नंबर का क्वेश्चन, आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बोला है कि मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिल खरीदे, उसमें से उसने 6 साइकिल को 25% के लाभ पर और 4 साइकिल को उसने 25% की हानि पर बेच दिया, और यदि उसे कुल 2000 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक साइकिल की आप सीपी हमें बताइए। तो दोस्त आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है कि 6 आर्टिकल पर तो हुआ प्लस के 25% फायदा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। और जो 4 साइकिल थे उन पर आपको हो गई 25% का नुकसान। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे भाई इन्होंने ये बोला है कि ओवरऑल हुआ है हमें कितने का, 2000 का प्रॉफिट। तो बताओ प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल को। अगर ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट रुपीज है, तो इन्हें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पहले निकालना है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई वैसे तो आप यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हो, 4 पे 25 का नुकसान, तो 4 पे 25 की फायदा कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या, 2 पे 25 की फायदा, तो 50% का फायदा हो रहा है ओवरऑल। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बताओ यहाँ पे कैसे, 6 का 25%, तो आप कहोगे कि यहाँ पे हमने कमा लिया 150%। कितना कमा लिया, 150%। 4 पे 25% का नुकसान कर लिया, तो यहाँ पे कितने का नुकसान कर लिया, 100% का नुकसान कर लिया। अब आप मुझे बताओ दोस्त अच्छे से, यहाँ पे आपने 150 कमा लिए थे, यहाँ पे 100 का नुकसान कर लिया, तो टोटल रिजल्ट क्या रहा, तो आप कहोगे कि सर प्लस के 50 रिजल्ट रहा। ये कितने पर रहा, टोटल पर, टोटल कितने, 6 4 10, 10 पर आपका 50% रहा, तो 1 पर कितना रहा, तो 10 का डिवाइड दे दिया, तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 रुपये। हमें पता क्या करना है, सीपी बताना है, तो सीपी कितनी होती है, 100%। अब बताओ आप 5% अगर 2000 है तो 1% 400 होगा, तो 100% 40,000 होगा। तो आपकी 100% की वैल्यू निकल आई कितनी, 40,000। 100% की वैल्यू कितनी निकल आई, 40,000। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 100% का मतलब क्या होता है, सीपी। लेकिन ये सीपी एक साइकिल की आई कि टोटल साइकिल की आई, तो बताओ ये 5% प्रॉफिट था, ये टोटल पे था, तो ये सीपी आई है वो किसकी आई है, टोटल की। तो 10 साइकिलों की सीपी 40,000 है, तो एक साइकिल की कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 4000 रही होगी। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन। तो 49 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे कि 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदता है। आगे क्या लिखा है, आगे बोला है कि कुल वस्तुओं का 5/11 हिस्सा बेचा इसने, कुल आर्टिकल जो भी थे उसका 5/11 हिस्सा बेचा 27% की हानि पर। तो आपने कहा माइनस के 27%। आगे क्या बोला गया, बचे हुए भाग को, 5/11 भाग आप बेच चुके, तो बचा हुआ भाग कितना है, 6/11। तो आगे बोलोगे क्या, बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो हमें इसका पता नहीं है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, जिससे क्या हो, सौदे में ना लाभ हो और ना हानि हो। तो ना लाभ हो ना हानि हो का मतलब क्या है कि 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कब होता है, आप हमें एक बात बताओ, ये तब होता है जितना हमने कमा लिया उतने का पूरा हम क्या कर लें,
नुकसान करना है, तभी तो हम कहेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ से 20 रुपये कमाए और यहाँ से 20 रुपये का नुकसान करना है, तो हम कहेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप मुझे एक चीज़ अच्छे से बताओ, क्या आंसर किस में बोला गया है? परसेंट में। तो हम परसेंट का उपयोग करेंगे, रुपए का उपयोग कतई नहीं करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने रेशियो लिए, तो ये 11 से क्या हो जाएंगे, 11 कट जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बता भाई 5 आर्टिकल पर 27% का लॉस होगा, तो टोटल कितने का लॉस हो गया? तो आप कहोगे कि 135% का लॉस हो गया। बताओ, अब मैंने 5 आर्टिकल को बेचा तो 135% का लॉस हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो जो लॉस हो चुका है उतना ही का ही प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 135 का नुकसान हुआ है, तो आप यहाँ पे 135 कमा लो, तो हमारा 0% बच जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 6 आर्टिकल पे 135%, तो एक आर्टिकल पे क्या रहा होगा? तो 6 से करोगे, 2 बार 6 दूनी 12, आगे देखोगे 6 दूनी 12, 6 पंज 30, तो कितना आ गया? 22.5% आपका आ गया। तो 6 आर्टिकल को कितने पर बेचना पड़ेगा? 22.5% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 45,300 रुपए में 1196 वस्तुएं खरीदता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के ये पता करो कि हमें यहाँ पर रुपए का उपयोग करना है कि नहीं। तो आप कहोगे कि आंसर हमारे परसेंटेज में दिख रहा है, तो परसेंट का उपयोग करना है, रुपए का नहीं करना है। तो रुपए हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, तो हमें इनका कोई उपयोग नहीं करना। तो आप बताओ आगे क्या बोला कि 608 वस्तुओं को इसने बेचा कितने पर? 25% के लाभ पर। आपने कहा बिल्कुल ठीक, 25% के लाभ पर बेचा, तो प्लस से डिनोट कर दिया। आगे बोला है कि 456 आर्टिकल को बेचा, 20% की हानि पर बेचा, तो ये 20% का लॉस हो गया। और आगे क्या बोला? बचे हुए भाग को, तो हमें बचा हुआ पार्ट पता करना है, और उसको हम कितने पर बेचते हैं? बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचें कि कुल सौदे में हमें ना लाभ हो ना हानि हो। मतलब मैं क्या चाहता हूं? ओवरऑल 0% चाहता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, सारी बातें सही समझ पा रहे हैं। तो 608 आर्टिकल आपने यहाँ बेच दिए, 456 वस्तुएं आपने यहाँ बेच दी, तो बची कितनी पहले तो आप वो पता करो। तो भाई टोटल वस्तुएं थी कितनी? तो आप देखोगे कि टोटल थी 1596। तो आप मुझे बताओ 608 यहाँ बेची, 456 यहाँ बेची, तो 56 8 64 6 4 10, तो 10 64 आप बेच चुके, 1064 आपने बेच ली, और टोटल कितनी थी? 1596। तो बची कितनी है? 6 में से 4 गया तो 2 बची, 9 में से 6 तो हटाएंगे तो 3 बचा, 5 से 5, तो 532 वस्तुएं अभी बेचने के लिए बची हैं। तो आप कहोगे कि अभी शेष जो आर्टिकल है, रिमेनिंग पार्ट है, वो कितना है? 532 है। यहाँ तक सारी बातें सबकी ठीक है। हमें ये पता करना है कि इन्हें कितने प्रॉफिट पर बेचें या लॉस पर बेचें कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन जाए। तो आप मुझे अच्छे से बताओ। सबसे पहले हमने इसे 4 से काट लिया, तो आप कहोगे 4 से काटोगे तो आ जाएगा 152, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 114, और 4 से काटेंगे तो भैया आ जाएगा 133। अब हमने देखा कि ये 19 की टेबल के सब डिजिट दिख रहा है, तो 19 8 152, 19 6 114 और 19 7 133। आपने कहा बिल्कुल। तो बताओ दोस्त अच्छे से, अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन गया जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। 8 आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट किया, तो टोटल कितने का प्रॉफिट कर लिया? 25 8 200% का कर लिया। आप कहेंगे बिल्कुल। 6 आर्टिकल पर 20% की हानि की, तो आप कहोगे टोटल 120% की हानि हो गई। यहाँ तक ठीक है। अब भैया यहाँ का हमें निकालना है, और पूरा कितना करना है? 0%। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जितना कमा लिया उतने का नुकसान कर दो, या जितने का नुकसान हो गया उतना आप कमा लो। तो बताओ यहाँ पे 200 कमाए और अभी आपने 120 का नुकसान कर दिया, तो बाकी का 80 का नुकसान और करना है, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यहाँ से आप 200 रुपये प्लस में है, यहाँ आप 120 माइनस में है, तो माइनस का 80 और चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो माइनस का 80 आपको यहाँ पर और चाहिए। बताओ ये माइनस का 80 कितने आर्टिकल पर चाहिए? 7 आर्टिकल पर। तो एक आर्टिकल पर कितना चाहिए? तो आप कहोगे कि सर इसमें भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा? 80/7, जिसे हम क्या लिखेंगे? 11 सही 3/7% का हमें क्या वो करना पड़ेगा? यहाँ पर लॉस करना पड़ेगा। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 20% हिस्सा 25% के नुकसान पर बेचा गया, और पूरे लेन देन में 25% का हासिल 25%
लाभ नहीं लिखा है तो आप लाभ लिख लेना। 25% का लाभ हासिल करना है तो शेष कितने प्रतिशत पर बेचना पड़ेगा, उसे शेष आर्टिकल को किस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पर बेचना पड़ेगा। तो देखो अच्छे से 20% हिस्सा आपने 25% के नुकसान पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो आपने 1/5 आर्टिकल बेच लिया कितने पर, आगे इन्होंने दिया है कि 25% का यहाँ नुकसान हो गया। आगे इन्होंने बोला है कि शेष, तो शेष बचा कितना 4/5, क्योंकि 5 में से 1 बेच चुके तो बचा कितना है 4/5, ये शेष बचा है, तो हमने इसे पता कर लिया। और आगे क्या बोला है कि शेष को 20% हिस्सा 25% के नुकसान पर बेचा गया। और आगे बोला है कि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हासिल करने के लिए, पूरे लेन देन पर ये चाहता है कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो वो ये कह रहा है कि शेष आर्टिकल को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचें या लॉस पर बेचें कि ओवरऑल हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें इसका रेशियो लेना है, तो 5 से 5 कट जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक आर्टिकल पर 25 का नुकसान किया तो आपने नुकसान कर लिया टोटल 25% का, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। अब टोटल कमाना है 25%, टोटल है कितना 4 और 1 5, तो 5 पर अगर आप 25% कमाएंगे तो टोटल कितना कमाना पड़ेगा 125%, आप कहोगे बिल्कुल ठीक। टोटल कितना कमाना पड़ेगा 125%, तो 125% आपको घर पे लेके जाना है। और अभी आप 25% के नुकसान में चल रहे हैं, तो पहले तो वो 25% का नुकसान की भरपाई करोगे और फिर 125 घर पे लेके जाना है, तो 125 और कमाओगे, तो टोटल कितने कमाने पड़ेंगे 150% कमाना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल भैया ये 150% कितने आर्टिकल पर 4 आर्टिकल पर, तो एक आर्टिकल पर क्या रहेगा, तो आप कहेंगे कि 4 से भाग कर दो, 2 से किया 75, 37.5% आंसर हो गया। यहाँ तक ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 52 नंबर का क्वेश्चन, आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा, तो 35% वस्तुओं को बेचा, वो बेचा 65% के लाभ पर, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक 65% के लाभ पर बेचा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ दोस्त, क्या कि 35% वस्तुएं थी उन्हें आपने बेच दिया 35% के प्रॉफिट पर। यहाँ तक सारी बातें आपको हजम हो रही। 35% की हम फ्रैक्शन निकालें तो वो निकलेगी 7/20, तो 7/20 हिस्सा आप बेच चुके, तो शेष हिस्सा कितना बचा, तो आप कहोगे कि 20 में से 7 चला गया, तो शेष बचा 13/20 पार्ट। तो हमने देखा कि हमें रेशियो लेना है, तो 20 से 20 क्या हो गया कट गया, तो शेष कितना बचा 13 पार्ट। अब इन्होंने ये बोला है कि शेष को X% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब यहाँ कुछ हानि हो रही है वो X% की हो रही है। आगे बोला है इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, मतलब ओवरऑल क्या होगा 12% का लॉस होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप X का मान बताओ 1 दशमलव स्थान तक, सही। तो आप मुझे एक अच्छे से बताओ, ये भी तो क्वेश्चन आप करके आए हो, तो बताओ यहाँ पे 7 आर्टिकल पर आपने 65% कमाया, तो यहाँ टोटल कितना कमा लिया, प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो प्लस का डाटा कितना कर लिया 7 छंग 42 420 और 35, तो 455% आपने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से। अब हमने देखा 12% दे रखा है ओवरऑल, ओवरऑल है कितना 13 और 7 20, तो 20 पर कितना 12% का नुकसान, तो पूरा नुकसान कितने का हो गया, तो आप कहोगे कि 240% का नुकसान हो गया। अब भाई मुझे आप एक चीज बताओ, यहाँ से प्लस के 455 थे और 455 कमाए, ऐसा आगे जाके क्या होगा कि माइनस के 240 में कन्वर्ट हो गए, तो आप कहोगे कि 450 जो कमाया था वो चला गया और 240 का नुकसान और कर लिया, इसीलिए क्या होगा 240 माइनस में पहुंच गए होंगे। तो आप कहोगे कि 400 200 695 का हमने यहाँ पे क्या किया है नुकसान कर लिया, इसकी वजह से ओवरऑल क्या निकला होगा 400 और 695 का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 240, इस तरीके से यहाँ पे आया होगा। तो ये कितने आर्टिकल पर 13 आर्टिकल पर, हमें कैलकुलेट करना है पर आर्टिकल पर, तो 13 से हमें क्या करना पड़ेगा भाग, तो आप कहोगे कि 13 पंज 65 बचा 4 45, 13 तिया 39, तो 53 वाला आंसर है। तो देखो अच्छे से क्या दिया है 53.5%, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ पाए सारी चीज़ें, बिल्कुल समझ पाए। नेक्स्ट देखते हैं भाई।